कैसे हैं आप लोग। पहले सभी लोग कमेंट में बताएंगे कैसे हैं आप सभी लोग। वीडियो कैसी लगेगी, आपको अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। ठीक है, मेरी आवाज़ आप लोगों के पास अच्छे से आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे हम लोगों का बैच क्लास 6 मैथ। जो बच्चे क्लास 6 में है इनकी मैथ बहुत ही कमज़ोर है, हम लोग आज बेसिक से पढ़ेंगे। मैथ को कैसे पढ़ेंगे बच्चों, बेसिक से मैथ आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें सब कुछ पूरी मैथ कवर कराई जाएगी। बस 1 घंटा हमको दे दो, 1 घंटा नहीं 30 मिनट तो दे सकते हो ना हमको। ठीक है बच्चों, अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। क्यों? क्योंकि मैंने बस यही सोचा। वैसे तो मैं कंपटीशन का पढ़ाता हूँ, कंपटीशन का ना पढ़ा के सिर्फ आप लोगों की मैथ मैं कंप्लीट कराऊंगा। क्लास 6 मैथ आज से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो शुरू करें। ठीक, देखिएगा, सबसे पहले आप लोगों को काउंटिंग आनी चाहिए। 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग अच्छे से। 1 2 3, मतलब आप लोग इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो इंग्लिश मीडियम में मतलब 1 2 3 आपको 100 तक आनी चाहिए। पहली बात तो ये। अब आप लोग ये कहोगे कि सर गिनती क्या 100 तक होती है, काउंटिंग क्या 100 तक होती है? नहीं बेटा, काउंटिंग 100 तक नहीं होती, काउंटिंग हमारी बहुत होती है, अनगिनत होती है। काउंटिंग को हम लोग कभी गिन ही नहीं सकते हैं। 100 तक तो हम लोग याद कर लेते हैं नॉर्मल कि हाँ 100 तक काउंटिंग लिख के लाना, सर बोलते हैं काउंटिंग लिख के लाना, 100 तक याद करके लाना। ठीक है, तो वो तो हम लोग मतलब एक सहारा होता हम लोग। काउंटिंग तो बहुत होती है, अनंत होती है। यहाँ पे ये साइन लग जाए, ये क्या होता है? अनंत, इन्फिनाइट होता है। ठीक है, ये अनंत होता है। ये जहाँ पे लग गया समझो खेल हो गया। समुद्र है, पूरा समुद्र। क्या है बच्चों? पूरा समुद्र है। जो हमारा मैथ है ना वो पूरा समुद्र है भाई, बहुत काउंटिंग बहुत समुद्र है। ठीक है, पहली बात तो ये रही आपकी। दूसरी बात मेरे बच्चों, आप लोगों को 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर, स्क्वायर बोलें तो वर्ग, कितने तक करने हैं बच्चों? 20 तक वर्ग। 20 तक वर्ग करने हैं। मैं निकालने की ट्रिक भी आप लोगों को बताऊंगा इसी वीडियो में। आप लोगों को वर्ग निकालने की ट्रिक भी बताऊंगा कि वर्ग को कैसे निकाला जाता है। वैसे तो आप लोग 20 तक अपने वर्ग को याद करना है, स्क्वायर को 20 तक याद करना है, अपने दिमाग में अच्छे से बैठाना है, अच्छे से ठहराना है। ठीक है, तो अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे बेटा तो एक कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, कमेंट ये करना कि सर बहुत अच्छे, हम आपकी वीडियो अच्छी लग रही है। ठीक है, तो देखिए इसके बाद 1 से लेकर 10 तक क्या होते हैं? क्यूब, घन। 1 से 10 तक क्या? क्यूब। क्यूब बोले तो क्या होता है? घन। क्यूब, CUBE, ठीक, क्यूब। क्यूब होता है घन। 1 से 10 तक आप लोगों को घन याद करने हैं, बहुत अच्छे से याद करने हैं, बहुत अच्छे से एकदम। हमारी बातों का अच्छे से आप समझना है आप लोगों को। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, मेरी मैथ को। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को पहले तो करनी है, पहले तो आप लोगों को इतनी चीज़ें अच्छे से करनी है अगर मैथ बेसिक पढ़ना है। ठीक है, और आपको नंबरों की जानकारी आनी चाहिए। जैसे मैं बोल दूं ये क्या लिखा है तो तुरंत बताना सर 79 लिखा है, 79 लिखा है, एकदम बोलना है। मतलब पहले तो हम लोग बेसिक मैथ पढ़ेंगे ये चीज़। ठीक है, जैसे 80 हो गया ये, तो क्या ये लिखा 80, इंग्लिश में बोलें तो क्या होता है 80। पहले तो हम लोगों को इसको सीरियस से अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चलो आप लोगों को मैं स्क्वायर बताने की ट्रिक बता देता हूँ कैसे स्क्वायर निकाले जाते हैं। स्क्वायर होते हैं वर्ग। देखो वर्ग क्या होता है, आप लोग कहो सर आप वर्ग वर्ग चिल्ला रहे हो, स्क्वायर स्क्वायर चिल्ला रहे हो, होता क्या है ये बच्चों? जिसकी पावर 2 आ जाए, जिस भी नंबर की पावर, जिस भी संख्या की पावर 2, जिस भी संख्या की घात 2 आ जाए वो होता है स्क्वायर। स्क्वायर बोले तो वर्ग। ठीक है, स्क्वायर बोलते हैं इंग्लिश में और वर्ग बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोल दिया 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, इसका मान क्या यही होगा? 2 का गुणा 2 में कर दो 4। ठीक है, मानता हूँ 2 का मान यही होता है, यही होता है, यही होता है। ठीक, अब मैं ऐसे कर दूँ 3 की पावर 2, मतलब 3 की पावर 2, 3 की घात 2 दे दिया मैंने, तो 3 का स्क्वायर बताओ इसको। तो हमको ऐसा करना है क्या? ऐसा थोड़ी करना है। अब ये तो हो जाता है, देखो ये तो हो गया, सीधी बात बैठ गई। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें 3 का गुणा 2 में नहीं करना, आप लोगों को 6 आ जाए, गलत हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ, जिस भी नंबर की पावर जितनी हो, जितने मतलब जोन से नंबर की पावर जितनी भी हो, पावर जितनी भी हो, उतने बार उस संख्या को किस में लिखते हैं? गुणा में। उस संख्या को हम लोग किस में लिखेंगे? गुणा में, तो 9 आएगा। क्योंकि 3 का वर्ग हमेशा 9 होगा, 3 का स्क्वायर हमेशा 9 होगा। हमें ऐसा नहीं करना, मैंने देखा कि हाँ इस नंबर की घात ये लगे तो इसका घात का गुणा इस संख्या में कर दो, इस नंबर में कर दो। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो हम लोगों को बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो हम लोग गलत हो जाएंगे। ठीक है, हम लोगों को क्या करना, जैसे मैंने कह दिया 40 की पावर 2 है, मान लो 40 पावर 2, तो हम 40 को कितने बार लिखेंगे? 40 गुणा 40, ऐसे लिखेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। अच्छे से पढ़ लो, बहुत अच्छे से समझो, मैं आप और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ठीक,
मैंने क्या बोला बच्चों, जैसे मैंने कह दिया 4 की पावर 2 है, तो आप लोग इसमें गुणा करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि सर आपको समझा चुके हैं 4 गुणा 4 2 बार लिखोगे तब आएगा कितना, 16। कितना आएगा, 16। तब आएगा, इसका मतलब क्या होगा, 16। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने मान लो 5 की पावर 2 दे दिया आपको, 5 की पावर 2 दे दिया, तो हम लोगों को क्या करना है, 5 का गुणा 2 में नहीं करना है। जितने जोन सी नंबर की संख्या, मतलब जिस नंबर की घात जितनी भी हो, उस नंबर को उतने बार गुणा में लिखेंगे, उतने बार उस नंबर को गुणा में लिखेंगे। जैसे 5 की पावर 2 है तो 5 को कितने बार लिखेंगे, 2 बार। 5 इंटू 5 यानी 25। इसका आंसर 25 होगा, ना कि 10 होगा। ठीक है, वो 2 की पावर 2 में बन जाता है, ये 2 की पावर 2 में ये चीज़ बन जाती है, बट मेरे भाई मेरे बच्चे, इसमें ये चीज़ नहीं बनेगी। ठीक है, जैसे मैंने दे दिया आपको 20 का स्क्वायर दे दिया, तो इसका गुणा इसमें थोड़ी करना आपको, इसको आपको करना 2 बार लिखना है 20 को गुणा में, तब 0 0 4 400 आएगा इसका आंसर। ये ऐसे होगा। 1 से लेकर 20 तक आप लोगों को याद करने हैं। 1 से लेकर 20 तक मैं आप लोगों को याद करवा देता हूँ। कैसे याद करवाऊंगा, देखो 1 से 20 तक मैं आप लोगों को अभी लिखवाता हूँ। 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर तो समझ गए होगे ना आप लोग। स्क्वायर का मतलब पावर 2। स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चों, पावर 2। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, पावर 2 घात 2। स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2 घात 2। ठीक है, तो 1 से देखिए, जैसे मैंने कह दिया 1 का स्क्वायर बताओ, तो 1 को कितने बार लिखेंगे, 1 को 2 ही बार तो लिखेंगे, क्योंकि 1 की पावर 2 है। अगर मैं 2 की पावर 2 लिख दूं तो 2 इंटू 2 ऐसे तो लिखेंगे, तभी तो 4 आएगा। अब मैं 3 की पावर 2 लिख दूं तो 3 इंटू 3 यानी कि 9 हो जाएगा। अब मैं 4 की पावर 2 लिख दूं तो 4 इंटू 4 मतलब गुणा, इंटू का मतलब गुणा होता है। ठीक है, 16। अब मैं 5 का स्क्वायर लिख दूंगा आपके सामने, तो 5 इंटू 5 बराबर कितना होता है, 25। पहले 5 तक आप लोग नोट करिएगा, एक नोट्स बनाइए अच्छी से। ठीक है, कॉपी को बनाए, अच्छी सी एक कॉपी बनाए। और अगर आप लोग जहाँ पर भी कोचिंग पढ़ते हैं, छोड़ दो कोचिंग को आज से कोचिंग पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ हमको 1 घंटा दे दो मैथ में, अच्छे से आप लोगों को पढ़ना अगर मेरे साथ 1 घंटा मैथ। ठीक है, 5 के बाद आता है 6। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 इंटू 6 यानी कि 36। 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 गुणा 7 बराबर 49। अब तो समझ रहे हो ना आप लोग, जिस भी नंबर की घात जितनी हो, जिस भी नंबर जितनी पावर हो, उतने उस नंबर को उतने बार गुणा में लिखना। अगर यहाँ पे मैं 4 करता हूँ तो 7 को 4 बार लिखूंगा गुणे में, 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, अभी मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, स्क्वायर यानी वर्ग की बात कर रहा हूँ, पावर 2 की बात कर रहा हूँ। 8 इंटू 8 यानी कि 64। 8 अटे 64। 9 की पावर क्या होगी, 9 इंटू 9 क्या होगा, 81। 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 इंटू 10 यानी कि 100। बुक्स भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, बुक्स भी 6 क्लास की पढ़ाऊंगा इस पे ही, इसकी बुक्स भी मैं इसकी पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप लोग इसको जल्दी से नोट करिएगा। आप लोग उसका नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट करना इसको। ठीक है, मैं वीडियो इसको मिटाता हूँ, जल्दी से करिएगा। ठीक है, को 11 से और कराने अभी 11। चलो देखो 11 का स्क्वायर क्या होगा, 11 गुणा 11 यानी कि, ठीक है अभी बताता हूँ। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 गुणा 12। 13 का क्या होगा, 13 गुणा 13। 14 का क्या होगा, 14 गुणा 14। और 15 का क्या होगा, 15 गुणा 15। ठीक है, एक बार इसे देखो, 16 का क्या होगा, 16 गुणा 16। 17 का क्या होगा, 17 गुणा 17। 18 का क्या होगा, 18 गुणा 18। 19 का क्या होगा स्क्वायर यानी कि वर्ग, 19 गुणा 19। 20 का क्या होगा वर्ग, 20 इंटू 20। अभी मैं सबके बता देता हूँ निकाल के। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को ट्रिक से बता दूंगा कि कौन सा वर्ग कैसे निकलता है। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को ट्रिक से बता दूंगा, तब तक आप लोग इतनी बात को नोट करिएगा। नोट किए, नोट किए बच्चों, बच्चों नोट नहीं किए, चलो नोट करिएगा, इनको अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत प्यार से पढ़ेंगे, नहीं तो अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे तो ऐसे पिट्टी होगी आपके, थप्पड़ लगेगा यहीं से। ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत पिटाई होगी, ध्यान रखना आपकी बार। स्कूल में तो नहीं पीटता हूँ, बस यहाँ पे बहुत पीटूंगा मैं आपको। चलो देखिए, 11 का वर्ग क्या होता है, जिस भी नंबर की पावर जितनी भी हो, उतने उस संख्या को उतने बार गुणा में लिखते हैं। जैसे 11 की पावर 2 तो 11 गुणा 11। अगर यहाँ पे 11 की जगह पर आपका 4 होता तो 11 कितने बार लिखता, 4 बार। 11 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। ठीक है,
तो पहले तो आप लोग सभी लोग ये बताइए, वीडियो समझ में आ रही है आप लोगों के? समझ में आ रही हो तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। चलो देखो, 11 गुणा 11 कितना होता है? 121। 121 हो गया। 12 का कितना होता है? 144। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, 144। 13 का कितना होता है? 169। और 14 का कितना होता है? 194। 194 होता है? 96 होता है। एक मिनट बच्चों, मैं चेक कर लेता हूँ 14 का, ठीक है। हाँ, इसी में देख लेते हैं, 14 का गुणा कर लेते हैं, ठीक है। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ। ठीक है बच्चों, 96 होगा यहाँ पे, ठीक है। 96 होगा मेरे भाई, ठीक है। गलती तो हो जाती है, सभी से होती है, मशीन थोड़ी हूँ मैं, टीचर ही तो हूँ, ठीक है। 196 होगा। और 15 का क्या होगा? 225। 15 का 225 होगा। 16 का क्या होगा? 256। 16 का होगा 256। और 289 कितना होगा? 17 का। 17 का होगा 289। 17 का स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई, मेरे बच्चों? 279 होगा, ठीक है। 18 का कितना होता है? 324। 18 का कितना होता है स्क्वायर? 324। 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। और 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। मेरे बच्चों, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर हम लोग इस चीज़ों को याद कर लेंगे अच्छे से, तो हर चीज़ स्क्वायर तो हम लोग इसी से बना लेंगे। अगर हम लोग इस चीज़ को याद कर लेंगे, 100% समझो, 80% हमारी मैथ कंप्लीट इसी से हो जाती है। यही हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसको आप लोग कर लीजिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है ये। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, या इसको नोट्स बना लीजिए, उस पर लिख लीजिएगा अच्छे से। अभी मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा कि स्क्वायर को कैसे निकालते हैं, स्क्वायर को ट्रिक से कैसे निकालते हैं, दिमाग से कैसे निकालते हैं। कहोगे सर स्क्वायर भी बहुत होते हैं, जब गिनती बहुत होती है तो काउंटिंग बहुत होती है तो स्क्वायर भी बहुत होते होंगे। हाँ बेटा, होते हैं। वो हम आपको ट्रिक से बताएंगे कि कैसे निकालना है, बस दिमाग दिमाग में बताएंगे, दिमाग दिमाग में आप लोग 100% उसे सॉल्व करके ले जाओगे, ठीक है। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो आप लोग, अच्छा ठीक है बेटा, आप लोग उसको नोट कर लो, नोट कर लो, कर लिए होंगे नोट, ठीक है। अब मैं इसको मिटाल दो, पहले पहले इसको मैं मिटाल देता हूँ, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ अभी, ठीक है। तो आप लोग भी कहोगे वाह क्या बात है सर, आपने तो गर्दा गर्दा उड़ा दिया ना, यही कहोगे ना, कतई जहर वाली क्लास हो रही है, ठीक है बच्चों। देखिएगा, अब जैसे कि अब मैं बताऊंगा 100 से नीचे, 1 से लेकर 100 से नीचे जितनी भी संख्याएं आती हैं ना, और जिन जिन संख्याओं के पीछे इकाई के अंक में यूनिट डिजिट में 5 आता है, उनका मैं स्क्वायर बताऊंगा कैसे निकालते हैं। 100 से नीचे जितनी भी संख्या होती हैं, जितनी भी संख्या क्या, जिनके यूनिट डिजिट में 5 आता है, यूनिट डिजिट बोलते हो इकाई के अंक में। जैसे मैंने बोल दिया 2 435, जैसे कि मैंने ये बोल दिया, मान लो 65 बोल दिया। 65 का स्क्वायर आप लोगों को निकालना है अभी, आंखों में दिमाग दिमाग में ही निकालना। तो आप कहोगे सर इसका तो मुझे गुणा करना पड़ेगा, सर आप पता नहीं क्या बता रहे हो। सर आपको बताएंगे, पहले ऐसे बताएंगे फिर ऐसे बताएंगे। जब भी हम लोगों को स्क्वायर निकालना होता है, जब भी हम लोगों को स्क्वायर निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जिस संख्या के ऊपर स्क्वायर का साइन लगा होता है, 2 लगा होता है, उस संख्या को उतनी बार गुणा में लिखते हैं। चलो पहले इसको ऐसे निकाल लेते हैं। मैंने क्या बोला, 100 से नीचे जितनी भी संख्या हैं, 100 से नीचे जितनी भी संख्या हैं, 100 से नीचे, चलो देखो 100 से नीचे जितनी भी संख्या होती हैं से जिस संख्या के पीछे मतलब यूनिट डिजिट में 5 आ जाए, यूनिट डिजिट में 5 आ जाए, उसका पहले हम निकालना सीखेंगे ट्रिक से कि इसको हम कैसे निकालते हैं, ठीक। यूनिट डिजिट यही तो होता है, इकाई का अंक। इकाई का अंक अगर 5 दिख जाए तब की ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। 5 दिख जाए, पहले ऐसे करते हैं जैसे हम लोग नॉर्मल करते आए हैं। 5 25, 5 छिक्का 30, 2 32, 6 पंजे 30, 3 हासिल, ठीक है बेटा। 36 3 39, इसको जोड़ लो, कुछ इस तरह का आएगा। अब देखो इतना टाइम लगा इसमें, कितना आया 42 25, कितना आया बच्चों 42 25, 4225 आया, ठीक। और इतना टाइम भाई कौन लगाएगा इसमें, इसको डायरेक्ट कर लो ना। ये तो पहली ट्रिक, जब नहीं आए, जब ये ट्रिक भूल जाओ तब की ये बात है, ठीक है। जब ये ट्रिक भूल जाओ तब की ये बात है। ऐसे तो फिर निकाल ही लेंगे ना, ऐसे तो फिर स्क्वायर निकाल ही लेंगे हम लोग। उसके बाद ट्रिक देखो, ट्रिक कैसे करेंगे। ये 5 लिखा है, ठीक, ये कितना लिखा है 5। सबसे पहले मैंने क्या बोला, 100 से जितने भी छोटी संख्याएं हैं जिनके इकाई के अंक में यूनिट डिजिट में 5 आता है,
उनका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिखेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 5 का वर्ग कितना होता है बच्चों 25। तभी तो मैं कह रहा हूँ 20 तक आपको याद करने पड़ेंगे, तभी आप लोग इसको निकाल लोगे अच्छे से, ठीक है। 5 का वर्ग सबसे पहले 25, फिर उसके बाद 6 का वर्ग, 6 से आगे कौन सी संख्या आती है 7, 6 से आगे कौन सी संख्या आती है 7, 7 का गुणा कर दो 6 में, 7 6 42। देखो बच्चों डायरेक्ट निकल के आया नहीं आया, देखो ये भी डायरेक्ट निकल के आया, ये करो। अब आप बताओ कौन से आपको अच्छा लगा, आपको कहानी कौन सी अच्छी लगी है, कौन सी स्टोरी आपको अच्छी लगी, ये वाली या ये वाली। ये वाली भी तो हम लोग करके ही आ रहे हैं, बहुत पहले से ही करते हैं, छोटे से नर्सरी से पढ़ रहे हैं, 1 से पढ़ रहे हैं, तब से आ रहे हैं करके। बट ये भी सीख लो, ये भी जरूरी है, ये तो आप कर ही लेते हो ना, तो ये भी सीख लो। अगर कोई आपके सामने तुर्रम खां आ जाए स्क्वायर निकालने, तुरंत निकालता हो, तो आप लोग भी ऐसे ही निकाल दो तुरंत, वो भी कहेगा हाँ ये स्टूडेंट है, हिमांशु सर से पढ़े हुए स्टूडेंट हैं ये, ठीक है। बस मेरी बात बच्चों ध्यान रखना है, 1 घंटा हमको देना, 1 घंटा डेली, 1 घंटा। जितने भी आपके भाई बहन, छोटे बड़े भाई बहन, उनसे भी कह देना यही क्लास ले लें, यही क्लास आप लोगों को मिलेगी। बेसिक, अभी मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, 2 दिन मैं बेसिक पढ़ाऊँगा। जब तक दिमाग में आपके घुस नहीं जाएगा तब तक मैं नहीं हटूँगा पीछे, इतना ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। बस आप लोग कृपा बनाए रखना थोड़ी, ठीक है, धैर्य बनाए रखना, क्लास को पूरा देखना है, बीच बीच में स्किप नहीं करनी है क्लास को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटे को बजा लेना, ठीक है, बेल आइकन को, जिससे आपके ऊपर वीडियो आ जाए यूट्यूब, ठीक है। अब ऐसे ही मैं कहूँगा बच्चों बताओ 75 का स्क्वायर बताओ हमको अच्छा कैसे निकालते हैं। 75 का स्क्वायर तो 65 जैसे पहली तरीका निकाला था 65 वाला, वैसे तो हम निकाल ही लेंगे। अगर इसको इस तरह से निकालें तो उसको 2 बार लिखो, गुणा कर दो, बस बात खत्म, निकल आ गया। अब इसको ट्रिक से कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 5 का वर्ग कितना होता है बच्चों 25, 25। फिर 7 से आगे कौन सी संख्या आती है 8, 8 का 7 का गुणा 8 में कर दो, 8 7 56, 56 25 आ जाएगा, देख लो आप लोग, चेक कर लो, यही आंसर होगा। आप लोग वैसे भी कर सकते हो, 75 गुणा 75 कर लो और ऐसे निकाल लो। अब बच्चे हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये निकाल लो और ये सीख लो, ट्रिक है ये, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। अब मैं आपसे कह दूं कि 85 का स्क्वायर बताओ। 85 का पहले 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 का वर्ग कितना होता है 25। फिर 8 से आगे एक संख्या कौन सी आती है 9, 8 के आगे कौन सी संख्या आती है 9, 8 के आगे कौन सी संख्या आती है 9, 8 का गुणा 9 में कर दो, 9 8 72, मतलब 8 में 72, 72 25 इसका भी आंसर हो जाएगा। अब बताओ कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या क्लास में, सही तो चल रहा है बेटा सब, इसलिए कह रहा हूँ बेटा अच्छे से पढ़ना है इसको अच्छे से पढ़ना, ज़्यादा नहीं, बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब मैं आपसे कह दूं कि बेटा हमको 95 का स्क्वायर बताइए, तो 95 का स्क्वायर आप कैसे बताओगे आप लोग अब कह दोगे सर, आप मजाक कर रहे हो मेरे से। बेटा मजाक नहीं कर रहा, मैं सही बता रहा हूँ। देखो 5 का वर्ग 25, 9 के आगे कौन सी संख्या आती है 10, 9 का गुणा 10 में कर दो, कितना आएगा 90 25। बताओ भाई कितना सरल है। अब कहोगे सर आपने 5 वाले तो बता दिए, इकाई अंक जिसमें 5 आ जाए उसके तो आपने निकालने बता दिए, और जो अदर होते हैं 100 से नीचे उनका कौन बताएगा, जिसके पीछे 2 3 4 आता है, 8 आता 9, उनको कौन बताएगा बेटा, मैं ही बताऊंगा, कोई नहीं बताएगा। ध्यान रखना, स्कूल में 30 मिनट की क्लास में मैं इतना नहीं करा सकता हूँ जितना मैं अपने यूट्यूब पे कराऊंगा, बहुत अच्छा कंटेंट दूंगा। अभी तक आप लोगों ने जो भी मैथ पढ़ा वो भूल जाओ, निकाल दो। अब मैं जो आपको मैथ पढ़ाऊंगा ना, चैलेंज कर रहा हूँ, कोई भी टीचर ऐसा नहीं पढ़ाएगा, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। कोचिंग में देख लेना या स्कूल में देख लेना, कोई आपको ऐसा नहीं पढ़ाएगा एक्सप्लेन करके, जो मैं आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ बोर्ड पे। मेरी मेहनत, मेरी ताकत, ठीक है, आप लोग बनाए रखना, मेरी ताकत को सिर्फ आप लोग बनाए रखोगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को वॉच नहीं किया तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, बिल्कुल क्लास को ही बंद कर दूंगा, समझ रहे हो। एक बार और देख लो, चलो और देखो बेटा, ये मत कहना कि 100 से ऊपर बताओ, 100 से ऊपर अभी नहीं बताएंगे, 100 से ऊपर अभी नहीं बढ़ेंगे, अभी तो 100 से नीचे ही चलेंगे हम लोग। अभी हम लोगों को क्या चल रही है, बेसिक क्लास। क्या चल रहा है ये क्या चल रहा है, बेसिक क्लास। अभी किताब पे नहीं, 2 दिन बेसिक चलाएंगे, अभी किताब पे नहीं आएंगे, डायरेक्ट किताब स्कूल में शुरू करेंगे, ठीक है। अभी बेसिक पढ़ो आप लोग, बेसिक पढ़ो, जहाँ पे कोचिंग पढ़ते हो छोड़ दो, जहाँ पे कोचिंग पढ़ते हो छोड़ दो, जहाँ पे कोचिंग पढ़ते हो छोड़ दो। एक बात कहूँगा, जहाँ पे कोचिंग पढ़ते हो छोड़ दो, स्कूल में पढ़ो हमारा पढ़ो, स्कूल में पढ़ो हमारा पढ़ो, स्कूल में पढ़ो हमारा पढ़ो, बस। चलो देखो, अब मैं आपसे कह दूं बेटा 45 का स्क्वायर बताओ हमको, तो कहोगे सर ये 100 से नीचे है ना, छोटा है 100 से, और कहोगे सर ये तो 5 आ रहा है इकाई अंक में, यूनिट डिजिट में, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 5 का वर्ग लिखो, 5 का वर्ग कितना होता है 25, दिमाग में ही हो जाएगा तो। फिर 4 से आगे क्या आती है 5,
4 के आगे कौन सी संख्या आती है? 5 आती है, नहीं आती है। तो 4 का गुणा कर दो 5 में, तो कितना हो जाएगा? 20, 25। कितना हो जाएगा मेरे भाई, मेरे बच्चों, मेरे छोटे छोटे नादान बच्चे? कैसा हो जाएगा ये? 20, 25 इसका आंसर आएगा। आप लोग कर लो, करके देख लो, चाहे चाहे आप लोग ऐसे करके देख लो, ऐसे करके देख सकते हो, फिर भी यही आएगा मेरे भाई मेरे बच्चों, ठीक है। अगर मैं आपसे कह दूं बेटा मुझको 35 का स्क्वायर बताइए, 35 का स्क्वायर बताइए, 35 का स्क्वायर, मैं कल स्कूल में सुनूंगा आपसे, ये ध्यान रखना, ठीक है। 5 का वर्ग सबसे पहले बेटा 25, फिर उसके बाद 3 का कौन सी संख्या आती है? 4। 4 का गुणा 3 में कर दो, 3 का गुणा 4 में कर दो, 4 3 12, यानी कि 12, 25 हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ये बात थी 5 वाले। ये बात किसकी थी? जिस संख्या के पीछे 5 आ जाए, यूनिट डिजिट में 5 आ जाए, उसकी बात थी ये, ठीक है। आप लोग लिख लो, आप लोगों को कौन कौन से निकालने हैं। आपको निकालना 15 का निकालना है, ठीक है, 25 का निकालना ऐसे ही, 25 का निकालना ऐसे ही, और आपको 85 का ऐसे ही निकालना है, ठीक है, और आपको 75 का ऐसे ही निकालना है, बिल्कुल आपको ऐसे ही निकालना। लिख लो बच्चों इसको, ठीक है। नहीं समझ में आए कमेंट कर देना, सर फिर से समझाओ, फिर से समझाएंगे, कल आधे घंटे की वीडियो फिर से बनाएंगे इसी के ऊपर, ठीक है। ये 1 2 3 4 आप लोगों को घर से करने हैं, ठीक है। 4 आप लोग ये घर से करके लाना है। अब मैं आप लोगों को अदर बताऊंगा। अदर कैसे? वही अदर जिसके पीछे 5 ना आए, 100 से नीचे जिसके पीछे 5 ना आए, जिसके नीचे 5 मतलब जिसके पीछे, नीचे नहीं, जिसके पीछे 5 ना आए, पीछे मतलब यूनिट डिजिट 5 ना आए, और कोई भी यूनिट डिजिट आ जाए 100 से नीचे, ठीक है। अब उसको हम कैसे निकाल दें? जैसे मैंने, बोलो बच्चों, मैंने जैसे बोल दिया, बताओ 32 का बता दो, अच्छा हमको। अब आप लोग ऐसे तो करोगे, 32 गुणा 32 ऐसे करोगे, पहले ऐसे निकालोगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ठीक, 3 दूनी 6 और 3 3 का 9। पहले आप लोग ये करोगे, 12 10 बेटा इतना आएगा, 10 25 आएगा। ये बहुत बड़ा हो गया ना। आप कहोगे सर लो आपने फिर से वैसा ही बता दिया, जैसे तो हमको आता है सर। तो आता है तो ऐसे समझो ना, फिर आप लोग, जब आप लोगों को ऐसे आता है तो ऐसे भी समझ लो। क्या जाता है आपका बेटा? पढ़ लो अच्छे से, इतना ध्यान रखना है, कोई नहीं पढ़ाएगा ऐसा मैथ। सबसे पहले क्या करेंगे हम? 2 का वर्ग कितना होता है? 4। 2 का वर्ग कितना होता है? 4। 2 का वर्ग कितना होता है मेरे बच्चों? 4 होता है। सबसे पहले पीछे वाले का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4 लिख लिया, ठीक। उसके बाद 3 का गुणा करेंगे 2 में, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 का गुणा 2 में करेंगे, 6 दूनी 12, 12 के 1 हासिल, ठीक है। 3 का वर्ग बच्चों कितना होता है? 3 का वर्ग होता है 9, 9 में 1 जोड़ो, कैरी जो आई थी हासिल आई 10। लो बेटा, कितना सिंपल सादा सीधा सादा सवाल आप लोगों के सामने आ चुका है। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? यही तो बेसिक मैथ है मेरे बच्चों, मेरे भाई, मेरे छोटे छोटे मुन्ने। अगर नहीं पढ़ोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर पढ़ोगे तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। स्कूल में 30 मिनट की क्लास में सिर्फ बेसिक तो नहीं पढ़ा पाएंगे, मतलब बेसिक तो पढ़ा पाएंगे, बट आप कहो कि सर बुक भी पढ़ा वो, बुक भी नहीं पढ़ पाएगी। एक आध घंटे क्लास, 30 मिनट की क्लास होती है मेरे भाई मेरे बच्चों, ठीक है। देखो अब आप कहोगे सर आप हमको चूतिया बना रहे हो, आप ये रट के लाए हो। नहीं बेटा रट के नहीं रहे, आप कमेंट करके पूछना जो भी आपका मन हो। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि बच्चों बताओ, आप कहो सर चलो हमको ये बता दो, लो सर हमको 36 का स्क्वायर बता दो, 36 का स्क्वायर बता दो, 36 का मतलब 36 का वर्ग बता दो। लो वही ट्रिक से बता देता हूँ, चाहे इसको ऐसे निकाल लो चाहे ट्रिक से निकाल लो, बात एक ही आएगी। सबसे पहले 6 का वर्ग कितना होता है बच्चों? 36, 36 की 3 हासिल, 6 का वर्ग 36, 3 हासिल 6 मैंने ऐसी लिख लिए, ठीक। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, 6 3 18, 18 गुणा 2 में करेंगे 36, 18 दूनी 36 में 3 भी तो ऐड करना है, 39 हो जाता है, 3 कह रही इसलिए। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 9 में 3 जोड़ो कितना होता है? 12। लो 12 96 आ गया, करके देख लो, वैसे ये भी और ये ऐसे करके देख लो, 12 96 ही आंसर आएगा, 12 96 ही आएगा इसका आंसर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 6 का वर्ग, 6 का वर्ग 36 होता है, 36 का मैंने 6 इधर लिख लिया और 3 हासिल लगा ली, 6 इधर लिख लिया, ठीक। अब सबसे पहले इकाई का अंक का सबसे देखो, पहले सबसे समझो, सबसे पहले इकाई का अंक का हम लोग क्या कहते हैं? स्क्वायर निकालते हैं। इकाई का अंक क्या? 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, 36 का मैंने 6 ये लिख लिया, 3 हासिल होगी 36 की, ठीक है। फिर क्या करेंगे? फिर पूरे का गुणा करेंगे, आपस में पूरे का गुणा करेंगे, तिचक 18, तिचक 18 हो गए। फिर 18 का गुणा किस में करेंगे? 2 की पावर में, ठीक है। 18 दूनी 36, 36 हुए, 36 में 3 ऐड करेंगे, 39 हो जाएंगे। जो कैरी थी वो ऐड कर ली 39 के 9 ये और 3 कैरी वापस फिर ये आ गई, ठीक।
फिर मैं 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 9। 9 होता, 9 में मैंने 3 जोड़ लिया तो 12 हो गए, तो 12 96। ये अब बताओ समझ में आया, आया होगा। एक बार और समझाएंगे और अच्छे से आपको एक्सप्लेन हो कराएंगे, भाई साहब मजा आएगा क्लास में। आज आप लोग कहोगे सर आपने तो गर्दा गर्दा उड़ा दिया, सर आपने तो क्लास में आके आपने तो सर बहुत मजे बांध दिए सर। सर मेरे लिए तो सर बहुत वरदान बैच होने वाला है ये, ठीक है। जैसे देखो, अब मैं आपसे कहूँ 45 का करना है, 45 का कैसे करेंगे, 45 का सबसे पहले पीछे वाली संख्या का क्या करेंगे, वर्ग। सबसे पहले यूनिट डिजिट यानी कि 4 है ना, यूनिट डिजिट सबसे पहले पीछे वाले 4 का वर्ग कितना होता है, 16। 16 का मैंने 6 ये लिख दिया, कैरी ये होती है 16, सबको पता 1 कैरी होती है 16 की, और 1 ये कैरी होता है हासिल, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पूरे का गुणा करेंगे आपस में, 4 चक्कू 16, 16 का गुणा 2 में कर देंगे, मतलब आपस में दोनों नंबरों को गुणा करके फिर पावर में भी गुणा करते हैं, ठीक है। आपस में दोनों का गुणा करके फिर पावर में भी गुणा करेंगे। 4 चक्कू 16 दूनी 32, 32 में कैरी भी तो ऐड करोगे, 32 और 1 33, 33 के 3 ऐसे लिख लिए, 3 हासिल लिख ली मैंने, मतलब हासिल क्या होती है बच्चों, कैरी, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर, स्क्वायर 16, 4 का वर्ग 16, 16 में 3 जब ऐड करोगे तो 19 36 आप लोगों का आंसर सामने टपका पड़ेगा। अब बताओ क्लास में मजा आया या नहीं, मजा तो आ ही रहा होगा, मजा तो आप लोगों को आ ही रहा होगा। क्लास में कितना बेसिक मैथ चल रही है ये अभी तो बेसिक मैथ, अभी तो शुरुआत है, अभी तो क्लास फर्स्ट है। जिस दिन मैं सेकंड क्लास लेके आऊंगा ना, कल सेकंड क्लास लेके आऊंगा आपके सामने, फिर देखना क्लास में ही गर्दा गर्दा हो जाएगी, कतई छहर वाली क्लास चल रही है, ठीक है। देखो अब आप कहोगे सर हमको बता दो 72 का बता दो, चलो लो बेटा 72 का देख लो कितना सस्ता है। 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 7 आपस में गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 होते हैं, 28 की 2 ये हो गई और 8 ये हो गया, ठीक है। 7 का वर्ग 49, 7 सत्ते 49 में 2 जोड़ो कितने होते 50, 51, तो 51 84 आपका आंसर, 51 84 आपका आंसर। देखो फिर से समझो, सबसे पहले 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 2 का वर्ग कितना होता है बच्चों 4, फिर उसके बाद दोनों आपस में गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14 दूनी 28, 28 ही आगे 2 ही हासिल हो गई थी यहाँ पे, ठीक है। और फिर 7 का वर्ग 49, 49 50 51, 2 कैरी थी ये ऐड कर ली 49 में, तो 51 84 आपका आंसर आ गया। अब बताओ, बहुत मन से देखना है क्लास को मन से देखना है। अगर आप लोग क्लास को मन से देखोगे तो ही समझ में आएगा, वरना ऊपर से निकलेगा, ध्यान रखना है। अगर ना समझ आए फिर से कह देना सर समझ में नहीं आ रहा है, मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगा। जैसे आप लोगों को मैं कह दूं बेटा इसका बताओ 84 का बताओ, अब तो हाल हाल बता दो कि अब तो आप बहुत होशियार हो चुके हैं। 4 का वर्ग 16, 16 मतलब 1 हासिल, ठीक। 4 का वर्ग 16, 1 कैरी 6 ये, 8 चकू 32 दूनी कितने होते हैं 64, 32 दूनी कितने होते हैं 64, 64 होते हैं 32 दूनी, 64 में 1 जोड़ो 65, 65 का क्या हो जाएगा 6 हासिल हो जाएगी, 65 में 6 हासिल हो जाएगी, ठीक है। 8 का वर्ग 64, 8 8 64, 64 में 6 जोड़ो 70, तो 70 56 आप लोगों का 84 का स्क्वायर आ जाएगा, 70 56, 70 56 84 का। फिर से चेक कर लेता हूँ कहीं हम गलत तो नहीं है, गलत तो नहीं है हम कहीं। 4 का वर्ग 16, 16 के 1 हासिल 6, 8 चौको 32 दूनी 64, 32 दूनी 64 ही होते हैं, हाँ ठीक है 64 होते हैं। 64 में एक कैरी ऐड की 65, 65 की 6 हासिल, 8 8 64 और 6 65 66 67 18 69 70, ये 70 आ गए, 70 56 ये आंसर हो गया इसका। अब आप लोग ऐसे ही हमको 100 तक निकाले कल स्कूल में दिखाएंगे, ठीक है, ऐसे ही 100 तक। एक बार आप समझो, अगर आप लोगों को सर 21 का बताओ, सर 37 का बताओ, 37 का स्क्वायर कितना होता है, सबसे पहले क्या करेंगे लास्ट वाली डिजिट देखेंगे, 7 है ना, 7 का वर्ग कितना होता है 49, 49 होता है ना, यही होता है 49, तो मैं 49 का 9 ले लेता हूँ, 4 कैरी होगी, ठीक है। इसका इसमें गुणा करेंगे 30 7 21, आपस में गुणा कर 30 7 21 का गुणा 2 में करेंगे दूनी 42, 21 दूनी 42 ही तो होते हैं, 42 में 4 ऐड करेंगे कितना होता है 46, 46 की फिर से 4 हासिल, ठीक है। 3 का वर्ग 9, 9 में 4 जोड़ो 10 11 12 13, 1369 आपका आंसर आ गया, 1369। और बताओ कितना सरल है, अगर वैसे करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर ऐसे करोगे तो टाइम कम लगेगा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा करना चाहोगे, ठीक है। चलो अब मैं आप लोगों को ये उतार लो, आप लोग उतारो, ठीक है हो गया। अब मैं स्क्वायर दे देता हूँ आप लोगों को करने के लिए, अब मैं स्क्वायर आप लोगों को दे देता हूँ करने के लिए। चलो सबसे पहले आपको निकालना है 22 का, 22 का स्क्वायर निकालना है, 23 का स्क्वायर निकालना है,
और 30 का स्क्वायर निकाल लेना, 34 का निकाल लेना, 74 का निकाल लेना, और 84 का निकाल लेना, और 36 का निकाल लेना, और 42 का निकाल लेना, और 46 का निकाल लेना, और 49 का निकाल लेना। कल दिखाना है ना, ठीक है, कल दिखा, कल आके जब दिखाना हमको, ठीक है। आज की हम क्लास को इतना ही रखते हैं, ठीक है। ये हम लोगों को क्या होगी, बेसिक। आज हमने स्क्वायर पढ़े, कल हम पढ़ेंगे क्यूब, कल क्या पढ़ेंगे, क्यूब, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। ओके, धन्यवाद।